हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ठीक ठाक होंगे और घर पे रह के पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। जो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर आपको बेसिक बताया था और बताया था कि हमारी जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाली जो क्लासरूम होनी है वो किस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसका 5E मॉडल आज आपसे डिस्कस करेंगे। 5E मॉडल में क्या है, 5E है और उन 5E में पहला E किसके लिए है, इंगेज के लिए, दूसरा E एक्सप्लोर के लिए, तीसरा एक्सप्लेन के लिए, चौथा एलाबोरेट के लिए और पांचवा इवैल्यूएट करने के लिए। तो सबसे पहले आता है इंगेज करना। इंगेज करने का मतलब क्या है कि बच्चों को किसी भी काम में इंगेज, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग है। तो लर्निंग बाय डूइंग जब जो है तो आप अब जब टीचर क्लास में जाता है तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा कि एकदम से क्लास में जा कर के बच्चों को नहीं बोलेगा कि आज हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे, आज हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, कि बच्चों आज हम यातायात के साधन के बारे में पढ़ेंगे या आज हम भारत के संविधान के बारे में डायरेक्टली बच्चों को नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, उस टॉपिक के बारे में क्लास का एक एनवायरनमेंट बनाएगा, बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करेगा, उनको रेडी करेगा। और ऐसा करने के लिए वो बच्चों को कोई फिल्म दिखा सकता है, कोई वीडियो दिखा सकता है, कोई उनको कहानी सुना सकता है, कोई पिक्चर दिखा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट दिखा सकता है। इस तरह की चीज़ें दिखा करके बच्चे के दिमाग में क्यूरियोसिटी जगाएगा। और क्यूरियोसिटी जगाने के बाद वो क्या करेगा कि मतलब बच्चों के दिमाग में वो क्वेश्चंस डेवलप करेगा कि बच्चे उस चीज़ के बारे में फिर वो पूछे, जिससे कि मतलब बच्चे के मन में उस टॉपिक के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हो और बच्चा सोचे कि मुझे इस टॉपिक के बारे में जानना है। जब बच्चे के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो या तो अपने टीचर से पूछेगा या वो स्वयं एक्सप्लोर करेगा, खुद उस टॉपिक के बारे में ढूंढेगा। और यही आप लोग अपने क्या करते हो, जो आपकी लेसन प्लानिंग है उसमें जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें भी आप यही करते हो, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लेते हो। उसका भी पर्पस क्या होता है कि एक बच्चे को पूर्व ज्ञान को पता करना और उसके करंट ज्ञान को उससे रिलेट करना, क्लास का वातावरण बनाना, बच्चे को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना। अब सेकंड जो आ गया वो आपका एक्सप्लोर आ गया। अब आपने बच्चे को मतलब मेंटली प्रिपेयर कर दिया। बच्चा क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे कि हाँ मैम ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो आप बच्चों से कहेंगे कि अच्छा बेटा इस टॉपिक के बारे में आप ढूंढ करके लाओ, आप उस सर्च करके लाओ ना। अब सेकंड क्या है, एक्सप्लोर। सेकंड टॉपिक मतलब जो इसका सेकंड ही है वो क्या आ जाता है, एक्सप्लोर। इस स्टेज में भी देखो अभी अध्यापक ने या टीचर ने कुछ पढ़ाया नहीं है। अब वो बच्चों को थोड़ा सा टाइम देगा और बच्चे से कहेगा कि अच्छा बेटा आप ये जो टॉपिक पूछ रहे हो इसके बारे में आप ढूंढो, है ना। अब वो बच्चा कहाँ से ढूंढेगा, हमने वो उस टॉपिक के बारे में वीडियो दिखा करके, पिक्चर दिखा करके बच्चे की जिज्ञासा को हमने जागृत कर दिया है। अब बच्चा उसको ढूंढेगा। अब ढूंढने के लिए क्या करेगा, जब वो घर जाएगा तो या तो अपने माता पिता से पूछेगा या अपने बड़े भाई बहन से पूछेगा या वो इंटरनेट पे देखेगा या अड़ोस पड़ोस में देखेगा। कहीं से भी बच्चा उसके बारे में जानकारी एकत्र करेगा, यानी कि उस चीज़ को एक्सप्लोर करेगा और अपने साथियों से भी बात करता है। मतलब कि बच्चा अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से या अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल अदर से जाकर के बात करेगा। और यही चीज़ आपकी वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में बताई थी कि बच्चा मोर नॉलेजेबल पर्सन के पास जाकर के या मोर नॉलेजेबल अदर के पास जाकर के जानकारी एकत्र करेंगे, अपने उसको एकत्र करेंगे। क्योंकि अब एक चीज़ देखिए, जो हमारा अध्यापक है या टीचर है, क्योंकि हम करिकुलम बाउंडेड होते हैं या हमारा जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंगली होते हैं, तो हम एक बच्चे को लिमिटेड जानकारी दे सकते हैं। अब अगर हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं और हम 40 बच्चों से उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लोर करने को कहते हैं या उनसे उसके बारे में कुछ चीज़ें कलेक्ट करके लाने को कह सकते हैं, वो चीज़ अलग है कि हम बच्चे को कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि बच्चों इन टॉपिक्स के बारे में या इस टॉपिक में इन पॉइंट्स के बारे में आप चीज़ें कलेक्ट करके लाइएगा। तो 10 बच्चे, अगर पूरी 40 बच्चों में से आपके 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे भी कोई जानकारी इकट्ठी करके लाते हैं
तो उसका मतलब जो उसका जो हमारी नॉलेज का जो दायरा है वो क्या हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। सपोज 10 बच्चे भी लाए, 10 न्यू आइडियाज़ आए और आपका आइडिया हो गया, तो वो मिल करके जो वो उस समय जो नॉलेज का फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही होगा। अब क्या है कि जो बच्चा जो भी हर एक बच्चा जो भी चीज़ें ढूंढ के लाया है, हम उसे पूरी कक्षा में सारे बच्चों के साथ शेयर करेंगे। और उस टॉपिक के बारे अब जब हम बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या है, अब जब बच्चा नेक्स्ट डे क्लास में आएगा उन सारी चीज़ों के साथ में, तो अब जब हम बच्चे को उस चीज़ के बारे में बताएंगे तो बच्चा पहले से ज़्यादा उसकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वो पहले से जानता है। देखिए हमारी क्लास में नॉर्मली क्या होता है, सारे बच्चों को सारी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं। केवल कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको एक बार में सारी चीज़ें समझ में आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको, जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम जब चीज़ें रिवाइज़ करवाते हैं लेसन प्लान के बारे में, बाद में जब हम उसको रिवाइज़ करते हैं तो उनको समझ में आता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कि कई बार समझाने पे भी समझ में नहीं आता है या काफ़ी प्रयासों के बाद समझ में आता है। तो जब हम बच्चों से बच्चे उस चीज़ के बारे में जानकारी लेके आते हैं, अपने न्यू आइडियाज़ लाते हैं, थॉट्स लेके आते हैं, रेफरेंसेस लेके आते हैं, इसका मतलब बच्चे को अब उस चीज़ के बारे में मालूम है। और अब जब उसकी जो नॉलेज होगी उसको वो काफ़ी, उसकी जो नॉलेज होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी और उसको वो चीज़ समझ में आएगी, उसकी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होगा। अब क्या है, थर्ड स्टेप जो है इसका वो एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए क्या हो गया कि हमने, बच्चे ने सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे के आ गए। अब हम, टीचर का क्या काम है कि हमने उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कलेक्ट करा है ना, और उसमें से जो ठीक थे या जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली थे या जो आपके टेक्स्ट बुक मटेरियल के हिसाब से थे, वो सबको हमने कलेक्ट करके एक सिस्टमेटिक वे में और सिंपल फॉर्म में बच्चों के सामने प्रेजेंट कर दिया। हर बच्चा अलग अलग चीज़ लाएगा, तो किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो लेकिन हमें उसको एक सिस्टमेटिक वे में नॉलेज देनी है ना। तो यहाँ पे टीचर का काम क्या हो जाता है कि वो उन सारी नॉलेज को इकट्ठा करके और उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बच्चे के सामने प्रेजेंट कर दे। मतलब नॉलेज को किस तरह से फ्रेम करना है, उसको किस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, ये हमारा टीचर का काम हो जाता है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब आपका जो 4th E है, दैट इज़ इलैबोरेट। इलैबोरेट का मतलब क्या हो गया कि हम, बच्चे ने जो भी नॉलेज गेन की है, अब हम उस नॉलेज को, मतलब उस नॉलेज से रिलेटेड अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या उस नॉलेज से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड द चैप्टर या बियॉन्ड द करिकुलम या बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक लर्निंग है, तो हम उन चीज़ों के बारे में बच्चे को बताएंगे। जैसे कहीं डिज़ास्टर आ रहा है, सुनामी आ रही है, अल नीनो है, या कहीं पे अर्थक्वेक है, तो रिएक्ट, वो जो भी चीज़ें हैं जो उसके सिलेबस में नहीं है, उसके अलावा कहीं से जो अलग है, वो चीज़ हम बच्चों को वहाँ पर बता सकते हैं। उसकी जो नॉलेज है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको इलाबोरेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 5th स्टेप जो है वो क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब कि अब हमें ये देखना है कि हमने जितना कुछ भी बच्चे को समझाया है वो बच्चे की समझ में आया है या नहीं आया है। अगर अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए अगेन आपके पास कुछ बच्चे की कुछ टूल्स होते हैं। जैसे आप टेस्ट ले सकते हैं, उनकी ओरल ड्रिल्स ले सकते हैं, उनके ओरल क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और उसमें से जब आप बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया। और अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन लेवल्स के अनुरूप है तब तो बढ़िया बात है, यानी कि आपका जो पढ़ाया हुआ है वो सक्सेसफुल है। और अगर आपका वो आपके एक्सपेक्टेशन लेवल से बिलो है तो आपको देखना होगा कि आपने क्या गलती करी है और आपको कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। और उसके बाद फिर हम दोबारा से
वही पांचों प्रोसेस फिर से हम दोबारा से रिपीट करेंगे, फिर से बच्चे को इंगेज करेंगे, फिर से बच्चे को एक्सप्लोर करने को बोलेंगे, फिर से बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें, फिर से चीज़ों को इलैबोरेट करेंगे, फिर से इवैल्यूएशन करेंगे, इस तरह से करके। तो ये हमारा 5A मॉडल था जिसके बारे में हमको बताना था। अब आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम और एक सिंपल क्लासरूम में, जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या डिफरेंस है। देखो, ट्रेडिशनल क्लासरूम जो है वो टीचर सेंटर्ड है, जबकि कंस्ट्रक्टिव वाले जो है स्टूडेंट सेंटर है। इसमें जो ट्रेडिशनल में जो है वो लर्निंग जो है वो रेपुटेशन बेस्ड होती है, बार बार रिपीट करके बच्चा सीखता है, ट्रायल एंड एरर होती है। लेकिन इसमें जो लर्निंग होती है कंस्ट्रक्टिव वाले में, जो वो होती है वो इंटरैक्टिव होती है, बच्चे के अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होती है, और जो बच्चा पहले से जानता है उसके ऊपर बेस्ड होती है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या है कि हम अपने करिकुलम से बिल्कुल चिपके रहते हैं, हम उससे अलग नहीं हटना चाहते। जबकि कंस्ट्रक्टिव वाले में क्या होता है कि हम बियॉन्ड द अपने करिकुलम जाते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं, समाज में 10 लोगों के साथ रिएक्ट करते हैं, 10 लोगों के साथ बात करते हैं, और तब हम उसको वो करते हैं। इसके बाद जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो है वो टीचर अपनी इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करता है, इंफॉर्मेशन को बच्चों को देता है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल सुनने वाले होते हैं, तो पैसिव लर्निंग। जबकि जो कंस्ट्रक्टिव वाले क्लासरूम में इसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं। ये यहाँ पे जो वो है वो एक्टिव होती है, बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बच्चे आपस में बात करते हैं, खुद करके सीखते हैं। और इसमें जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में इसमें जो टीचर्स का रोल है वो अथॉरिटेरियन है, टीचर बस बोलता है, डायरेक्टली बोलता है। जबकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट वाले जो क्लासरूम्स हैं उसमें जो टीचर का रोल है वो कैसा होता है, बिल्कुल निगोशिएशन वाला होता है, वो बच्चों को केवल गाइड करता है, फैसिलिटेटर का रोल होता है। और इसमें जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में है इसमें बच्चा अकेले काम करता है, जबकि जो कंस्ट्रक्टिव वाले क्लासरूम होते हैं उसमें बच्चा स्टार्टिंग में ग्रुप्स में काम करता है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। So that's all to this कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। और इसके बाद आप देख लीजिए, आपको और कोई चीज़ अगर जाननी हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप दोबारा से हमसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ग्रुप में चैट कर दीजिएगा। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई की तैयारी करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।